BRC20 का एक बहुत बड़ा ट्रेंड मार्केट के अंदर चल रहा है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि यार BRC20 के बारे में कुछ समझना और जानना चाहिए। ट्रेंड को देखकर आप लोग बहुत ज़्यादा हाइप में भी आते हैं और सोचते हैं कि यार इस ट्रेंड के अंदर बहुत जल्दी हमें घुस जाना चाहिए। और बहुत सारे यूट्यूबर और एनालिस्ट आपको ऐसे मशवरे भी देते हैं कि भैया जितनी जल्दी आप किसी ट्रेंड के अंदर घुसेंगे तो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट के आपके लिए चांसेस भी होते हैं। लेकिन क्या हर ट्रेंड आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है या नहीं, ये सवाल बहुत बड़ा अहम है। तो अगले कुछ मिनट के अंदर मैं आपके सामने दोस्तों पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं कि BRC20 एक्चुअली है क्या, ये काम किस तरह से करता है, यहां पर बनने वाले टोकन हैं क्या, यहां पर बनने वाली NFTs, जिसको बहुत सारे लोग NFTs कह रहे हैं, तो वो वाकई NFTs हैं या कोई और बला है। तो इसलिए वीडियो को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि BRC20 की पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। अब आपने इससे पहले BEP20, ERC20, TRC20 जो है वो सुना होगा, लेकिन ये एक न्यू बला हमारे सामने आई है जिसका नाम है BRC20 और इसका ताल्लुक डायरेक्ट बिटकॉइन से बनता है, इसलिए भी इसको जानना बहुत जरूरी है। तो ये BRC20 दोस्तों बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर बनाई हुई न्यू टेक्नोलॉजी है। इससे पहले भी इस तरह की कोशिशें हो चुकी हैं और मेरा ख्याल है कि 2012 के अंदर भी बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है उसको इस तरह से यूज करने की कोशिश की गई थी कि यहां पर टोकन्स जो है वो बनाए जा सकें, लेकिन वो कोशिश नाकाम हुई और इस वक्त ये कोशिश किसी हद तक कामयाब होती हुई नजर आ रही है। अब आप सबको दोस्तों पता ही है कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को सबसे ज्यादा सिक्योर और डिसेंट्रलाइज्ड समझा और माना जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स जो है वो उसी को प्रेफर करते हैं। इवन गवर्नमेंट्स जो हैं वो भी उसी को लीगल टेंडर वगैरह करार दे रही है। तो जनवरी 2023 के अंदर ऑर्डिनल्स ने एक ऐसा सिस्टम जो है वो यहां पर बनाया कि इस पर NFTs बनाई जा सकें। जैसे मैंने कहा, वो बाकायदा तौर पर इथेरियम पर बनाई जाने वाली या कुछ और ऐसी ब्लॉकचेन्स हैं जो कि ऑफर करती हैं कि आप वहां पर NFTs बनाएं, तो ये बिल्कुल वैसी NFTs नहीं है, लेकिन फिर भी किसी हद तक हम इसको NFT कह सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको NFT ही कहेंगे। जनवरी 2023 के अंदर ये NFTs यहां पर फर्स्ट टाइम बनाई गई। इसको दोस्तों एक्चुअली बनाने में जो पूरा काम किया है वो ऑर्डिनल प्रोटोकॉल ने किया है और इसको ऑर्डिनल्स भी कहा जाता है। इनकी टेक्नोलॉजी ने ये भी अलाउ कर दिया है कि आप बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर डायरेक्टली टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट कर सकें और वहां से फिर जो फंजिबल टोकन है, लाइक और जो टोकन होते हैं आप इथेरियम या BSC की वगैरह की ब्लॉकचेन पर बने हुए जितने भी टोकन है देखते हैं, उस तरह के टोकन भी बनाए जा सकें। लेकिन देयर आर सम डिफरेंसेस। ये बिल्कुल ERC या इथेरियम की ब्लॉकचेन पर बनने वाले नॉन फंजिबल मतलब NFTs या फिर फंजिबल टोकन्स की तरह नहीं है। अब इनमें मेन जो डिफरेंस आता है वो क्या है कि आप इथेरियम पर जो भी टोकन मतलब बनाते हैं तो वो किसी भी एक्सचेंज पर चले जाते हैं, किसी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर चले जाते हैं, वहां पर उनकी ट्रेड होती है, NFTs हो या फिर फंजिबल टोकन हो, ठीक है। इथेरियम की ब्लॉकचेन पर दोनों के साथ ये सारा कुछ किया जा सकता है और क्योंकि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर क्रिएट किए जा रहे होते हैं जो कि बिल्कुल जो इथेरियम की ब्लॉकचेन है उससे एक अलग उन्होंने सीन बनाया हुआ है। लेकिन यहां पर सीन अलग है, ऐसा नहीं है। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर बनाए जाते हैं ये टोकन या NFTs और फिर उसके बाद वो वहीं पर रहेंगे, किसी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर डिप्लॉय हो और वहां पर उनकी जाकर ट्रेड हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसकी मिंटिंग और ट्रेड के लिए आपको यूनिसेड का वॉलेट चाहिए होगा जो कि बिटकॉइन का वॉलेट एक्चुअली कहलाता है। ये इनकी वेबसाइट है और वॉलेट की बात अगर की जाए तो आपको क्रोम पर ये वॉलेट बाकायदा तौर पर मिल जाता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको फ्रेज मिलता है जिस तरह से और जो नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स हैं वहां पर मिलता है, तो ये उसके साथ फिर बाद में आपको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और यहां पर आप इसकी ट्रेड भी कर सकते हैं, मिंटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं बिल्कुल अलग से इस पर जो है वो वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि ये सारा सीन यहां पर किस तरह होता है, ट्रेड आप किस तरह कर सकते हैं, मिंटिंग किस तरह कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं। इस वक्त तक जो वहां पर टोकन बनाए जा चुके हैं उनकी टोटल क्वांटिटी तादाद बनती है 3400 और टोटल की मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो $17.5 मिलियन के होते हैं। इनमें से जो टॉप 3 कॉइन्स हैं या टोकन्स हैं जो वहां पर बनाए गए हैं BRC20 पर दोस्तों, उसमें से टॉप मोस्ट जो पॉपुलर है वो पेपे कॉइन है। उसके बाद दोस्तों खुद मीम कॉइन आ जाता है, उसके बाद एक और कॉइन है जिसका नाम है ऑर्डी। एट द सेम टाइम इथेरियम पर बनाए हुए आज तक जो बनाए गए टोकन है उनकी तादाद दोस्तों होती है 4 लाख टोकन।
जबकि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर बनाए गए टोकन, क्योंकि अब इनकी जो लॉन्चिंग है इसकी टाइमिंग में भी बड़ा फर्क है, वो भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये जरूर है कि वहां पर जो है वो 4 लाख टोकन आज तक बनाए गए हैं और BRC20 पर ओनली 3400। एट द सेम टाइम इथेरियम पर बनाए गए जो टोकन है या उनका पूरा जो इकोसिस्टम है इथेरियम का, ERC20 हम जिसे कहते हैं, वहां पर दोस्तों बिलियंस ऑफ द डॉलर लगाए गए हैं या वहां पर लगे हुए हैं। सेम टाइम पर अगर हम BRC20 की बात करें तो यहां पर हमें मिलते हैं $17.5 मिलियन ओनली। अब टाइमिंग की जब हम बात करते हैं तो ये चीज हमें जहन में रखनी होगी कि इथेरियम आया है 2015 के अंदर और उसके बाद वहां पर टोकन बनना शुरू हुए और मतलब डिफरेंट जो प्रोस्पेक्टिव्स हैं उसकी वजह से वहां पर पैसे लगते हैं। सेम टाइम पर यहां पर कुछ मंथ्स ही गुजरे हैं। अगर BRC20 भी इस तरह से रन करता है और अगले 7-8 साल तक कामयाबी के साथ रन करता रहता है तो हम सोच सकते हैं कि भैया यहां पर भी बिलियंस ऑफ द डॉलर्स लग सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वैसे ही इथेरियम को टक्कर देने के लिए बहुत सारे जीरो नॉलेज और पता नहीं क्या क्या मार्केट के अंदर आ चुके हैं। सेम टाइम पर क्या BRC20 उन सबको टक्कर देने वाला है? क्योंकि यहां पर ट्रस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, कोई भी प्रूफ ऑफ स्टेक नहीं है, प्रूफ ऑफ वर्क है, और सेकेंडली ये कि बिटकॉइन तो बिटकॉइन है भैया। लेकिन एक चीज और भी दोस्तों आपके साथ यहां पर ऐड करता चलूं कि इस वक्त जो बिटकॉइन के मतलब के लिए एडवोकेसी करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, तो उनमें एक डिवीजन है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अब उसका रीजन, जो मेन रीजन है वो मतलब 2012 में जिस कंपनी ने कोशिश की थी उनके साथ भी यही प्रॉब्लम आई थी और ये एक सॉलिड रीजन भी है। अब वो सोच लें, आप सोचें, आप बताएं कि क्या रीजन हो सकता है, मैं बता दूं। अच्छा, रीजन ये है कि ट्रांजैक्शन स्पीड जो है वो बिटकॉइन की बहुत कम है। फॉर एग्जांपल 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड बिटकॉइन कर सकता है। सेम टाइम पर इथेरियम खुद अपने हिसाब से ही परेशान है और वहां पर होती हैं 15 से 17। ठीक, अभी जो न्यू यहां पर ब्लॉकचेन्स आ रही हैं वो सॉल्यूशंस लेकर आ रही हैं और उनके पास थाउजेंड्स ऑफ द ट्रांजैक्शन जो है वो पर सेकंड हो सकती हैं। सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स उनके साथ हैं, ये एक अलग बात है, या फिर ये कि उनकी ब्लॉकचेन बैठ जाती है, ये भी एक अलग बात है। इसको अभी हम डिस्कस नहीं करते, कभी बाद में करेंगे। लेकिन जब इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर, अल्टीमेटली ये नॉन फंजिबल टोकन या फंजिबल टोकन जो यहां पर बनेंगे उनकी ट्रेड होगी तो ट्रांजैक्शंस होगी। ट्रांजैक्शंस की वजह से होता क्या है, ये क्वाइन टेलीग्राफ का ये आर्टिकल आपके सामने है और ये मतलब एक पुराना है। इसके बाद ये 5 मई का है, इसके बाद 7 मई को भी यही चीज जो है वो देखी गई बिटकॉइन के अंदर कि उसकी जो फीस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि वहां पर ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होने लगी। और ये है पेपे कॉइन का कमाल, या फिर ऑर्डी हो गया या मीम कॉइन हो गया। इस तरह के कॉइन्स जब यहां पर ट्रेड हो रहे हैं, स्पेशली आपने देखा कि जब पेपे कॉइन बाइनेंस पे आया तो इसकी ट्रेड में बहुत ज्यादा जो है वो फर्क आया। अब जाकर इन्हीं की वेबसाइट पर ये जो यूनिस्वेट का वॉलेट है वहां पर जाकर लोग जब इसमें ट्रेड करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं, तो बिटकॉइन में फीस सेम टाइम पर भरनी पड़ रही होती है। मतलब ये कि जब आप इसको यूज करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आपको यहां पर मिलता है, ठीक है। और तो आप, ये वॉलेट का ऑप्शन है, जब आप वॉलेट इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो आपके इस वॉलेट के अंदर आपके पास बिटकॉइन होना चाहिए। जब आप टोकन बाय करेंगे, यहां पर आप देख लें जरा, ये NFTs वगैरह का ऑप्शन है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर देखें BRC20 का ऑप्शन आपको यहां पर मिलता है। तो ये टोकन इस वक्त तक यहां पर मिंट किए गए हैं, बनाए गए हैं, ये एक लिस्ट है। और उसके बाद ये भी देख लें, ये मतलब बाकायदा तौर पर अच्छा खासा यहां पर काम हो चुका है। तो इनमें जब ट्रेड चल रही होती है उसमें यह है कि बिटकॉइन में फीस, जैसे मैंने कहा, भरनी पड़ती है। बिटकॉइन की फीस यहां पर डिवाइड होगी माइनर्स में, जो भी माइनिंग कर रहे होंगे वो फीस जाएगी उनके वैलेट्स के अंदर। और यहां पर हैश पावर जो है वो और भी ज्यादा चाहिए होगा। इट मींस कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी बहुत ज्यादा चाहिए होगी। तो ये एक और क्राई मार्केट के अंदर बिटकॉइन को लेकर, बिटकॉइन की माइनिंग को लेकर या फिर इसके यूज केस को लेकर भी बन सकती है। नो डाउट ये एक अच्छा और नया यूज केस बना है, लेकिन क्या ये ऑर्डिनल प्रोटोकॉल जो है वो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन फीस किसी तौर से कम कर सकता है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो कि आगे आने वाले दिनों में अगर ये कामयाब होता है तो वो चीज़ उनको ज़रूर चाहिए होगी। अब इथेरियम का, जैसे मैंने आपको बताया कि इथेरियम का भी यही प्रॉब्लम है कि वो 15 से 17 ट्रांजैक्शन पर सेकंड फॉर एग्जांपल कर सकता है। अगर इतनी होती हैं
तो वहां पर पॉलीगॉन आ गया, फॉर एग्जांपल शिबेरियम आ रहा है, इस तरह के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आए जो कि जिन्होंने आकर इथेरियम का ये प्रॉब्लम सॉल्व किया और लेयर 2 वहां पर आ गई। बिटकॉइन की लेयर 2 भी पॉसिबल होती हुई मुझे कम से कम नेक्स्ट 10 ईयर्स तक तो नजर नहीं आती। तो फिर इसका क्या होगा ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। आई होप दोस्तों जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ यहां पर शेयर की है आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।